तो आज रविवार का दिन है, लेकिन सहायक आचार्य, पुस्तकालय अध्यक्ष और शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक यानी कॉलेज शिक्षा विभाग परीक्षा 2023 आरपीएससी की ओर से परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा व उदयपुर जिला मुख्यालयों पर परीक्षा है। दोपहर 12 से 2 बजे तक परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। 7 जिला मुख्यालयों के 602 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा के लिए लगभग 1,98,000 अभ्यर्थी पंजीकृत है। अभ्यर्थियों को परीक्षा के नियत समय से 1 घंटा पूर्व परीक्षा केंद्र पहुंचना अनिवार्य कर दिया गया है। प्रत्येक केंद्र पर 2 वीडियोग्राफर मेटल डिटेक्टर से जांच के बाद ही केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। प्रत्येक 6 परीक्षा केंद्रों के लिए एक सतर्कता दल का गठन किया गया है। केंद्र अधीक्षकों के द्वारा लॉटरी सिस्टम से कक्षों में वीक्षकों की नियुक्ति भी की गई है, ताकि कोई गफलत ना हो, कोई इस तरीके की घटना ना हो जिससे कई सवाल खड़े हो जाएं, क्योंकि पिछली जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं कोई ना कोई इस तरीके का मामला सामने आया है। चाहे नकल गिरोह की बात करें, पेपर लीक की बात करें, लेकिन अब ये परीक्षा केंद्र पर जो व्यवस्थाएं की गई है 7 जिला मुख्यालयों पर 1,98,000 अभ्यर्थी जहां पंजीकृत हैं, आज अपनी किस्मत आजमाते नजर आएंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा तो बेहद खास है परीक्षा, बड़े बड़े सपने इन परीक्षार्थियों के, इन अभ्यर्थियों के। देखने वाली बात होगी 12 से 2 बजे तक जब परीक्षा देकर निकलेंगे तो कितने चेहरों पर मुस्कान नजर आएगी, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल व्यवस्थाएं संभाली गई हैं, सिक्योरिटी संभाली गई है। 1 घंटा पहले आने के लिए अनुबंध कर दिया गया है, जो कि कंपलसरी किया गया है। नियत समय से 1 घंटा पहले परीक्षा केंद्र पहुंचना अनिवार्य किया गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2 वीडियोग्राफर मेटल डिटेक्टर से जांच के बाद ही केंद्र में प्रवेश दिया जा रहा है और 6 परीक्षा केंद्रों के लिए सतर्कता दल का गठन किया गया है। तो 7 जिला मुख्यालयों में 602 परीक्षा केंद्र भी बनाए गए हैं। शुभम जैन अजमेर से सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। शुभम, परीक्षा है बेहद खास असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा, लेकिन किस तरीके की व्यवस्थाएं आपको नजर आ रही है? पिछली बार की तुलना में कितनी व्यवस्थाएं संभली हुई है? 12 से 2 बजे और 1 घंटा पहले आना अनिवार्य है। सिक्योरिटी के लिहाज से हर एक तरीके से जरा अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए जो सहायक आचार्य, पुस्तकालय अध्यक्ष एवं शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक परीक्षा है वो आज आयोजित होने वाली है। प्रदेश के अंदर 7 संभाग मुख्यालयों पर यह परीक्षा आयोजित हो रही है, जिसमें अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर में है जो मुख्यालय हैं। फिर वहीं पर ये परीक्षा आयोजित हो रही है। दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक ये परीक्षा आयोजित होगी और 7 मुख्यालयों पर 602 परीक्षा केंद्र जो है वो बनाए गए हैं परीक्षा के लिए। लगभग 1,98,000 से अधिक अभ्यर्थी इसमें पंजीकृत किए गए हैं और अभ्यर्थियों को गाइडलाइन जो जारी की गई थी उसमें 1 घंटा पूर्व उन्हें परीक्षा केंद्र पर आना होगा और उसके बाद उन्हें प्रवेश दिया जाएगा। वहीं परीक्षा केंद्र पर प्रत्येक केंद्र पर 2 वीडियोग्राफर रहेंगे। मेटल डिटेक्टर की जांच के बाद उनको प्रवेश मिलेगा। वही सतर्कता दलों की भी जो टीम है वो आरपीएससी ने अलग बनाई है, लेकिन पुलिस और प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो उसके अंदर शामिल रहेंगे। साथ ही साथ प्रत्येक 6 परीक्षा केंद्रों के लिए एक सतर्कता दल का गठन किया गया है और केंद्र अधीक्षक लॉटरी सिस्टम से जो कक्षों के अंदर वीक्षक होते हैं उनकी नियुक्ति करेंगे, क्योंकि आरपीएससी के द्वारा लगातार परीक्षाओं को सफलतापूर्वक कराने के कई प्रयास किए जा रहे हैं। नकलची गिरोह सक्रिय ना हो उसको ध्यान में रखते हुए कई जगहों पर नेटबंदी की गई है। और मैं आपको बता दूं कि 11 बजे से नेटबंदी का समय था, लेकिन अजमेर के अंदर सुबह 9 बजे से नेट बंद हो चुका है। नेट बंद होने के चलते काफी परेशानी लोगों को हो रही है, लेकिन परीक्षाओं को सफलतापूर्वक कराने के लिए और किसी तरीके का कोई व्यवधान ना है, कोई मुन्ना भाई या कोई नकल की गिरोह में सक्रिय न हो, उसको ध्यान में रखते हुए नेटबंदी की गई है और 7 जिला मुख्यालयों पर ही ये जो है परीक्षा आयोजित की जा रही है। आरपीएससी के द्वारा पूर्व में कई दिनों से इसको लेकर के बैठकें हुई थी। बैठकों के बाद शुभम, सबसे पहले जानकारी दीजिएगा इसी के साथ ही कि क्या इंटरनेट बंद होने की सूचना जो है पहले से ही दे दी गई थी? क्योंकि राजधानी जयपुर में इस तरीके की कोई सूचना नहीं थी, लेकिन यहां पर भी अघोषित नेटबंदी की जा रही है। और जैसे कि आपने कहा कि पहले ही नेटबंदी हो गई है, ये कितना सही आप मानते हैं? क्योंकि आजकल लेन देन भी इंटरनेट के माध्यम से होने लगा है और डिजिटल इंडिया की बात सरकार करती आ रही है, और ऐसे में इस तरीके से नेटबंदी, क्या हर परीक्षा में अब यही होगा? क्या यही एक मुख्य जरिया बन गया है, तभी नकल रोक सकेंगे, या फिर कोई और व्यवस्थाएं अब नहीं हो पाएंगी? जी बिल्कुल, देखिए जो नेटबंदी का निर्णय होता है वो संभाग जो मुखिया होते हैं, संभाग आयुक्त, उनके द्वारा किया जाता है, क्योंकि कलेक्टर या एसपी के द्वारा उनको अनुशासित किया जाता है, अनुशंसा की जाती है। उसके बाद वो नेटबंदी के आदेश जारी किए जाते हैं।
पूर्व में जो परीक्षा हुई थी, चाहे वो आरएस परीक्षा हो, सस्पेक्ट की परीक्षा हो, तो उनके अंदर नेटबंदी नहीं की गई थी। लेकिन अब की बार जो नई सरकार आई है, कोई नए नियम लागू किए गए हैं, तो नेटबंदी की प्रक्रिया को फिर से एक बार अपनाया गया है। लेकिन अगर परेशानियों की बात की जाए तो आम जन को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। जो रोजमर्रा का सामान ऑनलाइन खरीदते हैं, ट्रांजैक्शन डिजिटलाइजेशन से करते हैं, उनको काफी दिक्कत होती है। कई व्यापार के अंदर भी काफी इसका नुकसान झेलना पड़ता है। छोटे व्यापारी हैं, आजकल डिजिटल इंडिया का जो संदेश था, उसी के तहत ऑनलाइन पेमेंट का जो सुविधा है वो दी जाती है। लेकिन नेट बंद सुबह 9 बजे से होना कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ी बात है। और जो नुकसान है वो नुकसान कहीं ना कहीं जो छोटे व्यापारी हैं या जो आम जन है, उनको काफी ज्यादा नुकसान भुगतना पड़ रहा है। लेकिन नेटबंदी कहीं ना कहीं परीक्षा को सफलता तो दिलाती है, लेकिन नेटबंदी से दूसरी जो परेशानियां हैं वो ज्यादा हो जाती है। नुकसान जो होता है वो आर्थिक नुकसान दूसरी जगहों पर ज्यादा हो जाता है। लेकिन पूर्व में जो परीक्षा आरपीएससी द्वारा आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया।